गुज़िश्ता चंद हफ्तों से एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं, जिससे ये खौफ बहुत से ज़हनों में पैदा हो रहा है कि अगर ये सिलसिला न रुका और ऐसे ही चलता रहा तो दोनों अहम तरीन इदारों के दरमियान ये लड़ाई बढ़कर किसी बड़े बहरान का सबब बन सकती है। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल मुल्क में किसी नए और बड़े बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ऐसे वक्त पे जब मुआशी आशारिये कुछ बेहतरी के आसार दिखाना शुरू कर रहे हैं और पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए अहम इस्लाहात करने के लिए सिस्टम को इस्तेहकाम की जरूरत है। सिक्योरिटी और फौजी एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान मौजूद तनाव का बढ़ना किसी की जीत नहीं हो सकता, बल्कि इसमें सबकी हार होगी। इस सूरत-ए-हाल का सबको इदराक होना चाहिए ताकि इस तनाव और लड़ाई को बढ़ने से रोका जाए। अगर एक तरफ अदलिया के मामलात में एजेंसियों की मुदाखलत का रोका जाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ जजों को भी दिफा और सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों के तहफ्फुजात को समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि मुल्क के दिफा, सिक्योरिटी और दहशतगर्दी जैसे मामलात में फोन टैपिंग जैसी सहूलतों से मदद ली जाए, लेकिन ये गलत होगा कि किसी सियासतदान, जज या सहाफी के फोन टैप करके उनको सियासी मकासद के हुसूल या ब्लैक मेलिंग के लिए लीक किया जाए। जहाँ गलत हो रहा है उसे अदलिया को जरूर रोकना चाहिए, लेकिन अगर एजेंसियां यही कहें कि फोन टैपिंग से मुतालिक कुछ हसास मामलात और जिन पर खुली अदालत में बात करने से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जिसके लिए मुतल्लिका जज के चैम्बर में बात की जानी चाहिए, तो ऐसी दरख्वास्तों पर अदलिया को संजीदगी से गौर करना चाहिए। माजी में जज, जर्नैल और सियासतदान क्या क्या कुछ करते रहे हैं वो सबके सामने है, जिससे हमें बहैसियत कौम सबक सीख कर आगे ऐसे अंदाज में बढ़ना चाहिए कि हर इदारा अपने दायराकार में रहकर काम करे। फौज और एजेंसियां दिफा, सिक्योरिटी और दहशतगर्दी जैसे अहम तरीन मामलात पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। अदलिया आवाम को सस्ते और जल्द इंसाफ की फराहमी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में रात दिन एक करे। सियासतदान, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया में जायज नाजायज सहारे तलाश करने के बजाय अपनी सियासत का मरकज मुल्क और अवाम की खिदमत को बनाए रखे। इसी में सबका फायदा और हर किसी की इज्जत होगी। हमें मजबूत फौज, चौकस पर गैर सियासी एजेंसियां, आजाद अदलिया और ऐसी पार्लियामेंट और सियासी हुकूमत चाहिए जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क को कौम की खिदमत पे दिन रात एक कर दे। लेकिन सब कुछ एक ख्वाब की तरह नजर आता है। मामलात हैं कि सुलझने का नाम नहीं ले रहे जो हम चाहते हैं, और जिस इदारे से जो उम्मीदें वाबस्ता है उसका उलट ही होता हुआ नजर आता है। मौजूदा सूरत-ए-हाल में जहाँ एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान तनाव की सूरत-ए-हाल है, इसको खत्म करने के लिए सदर और वजीर आजम को खामोश तमाशाई बनने के बजाय अपना किरदार अदा करना चाहिए। वजीर आजम को चाहिए कि वो सदर से बात करें कि वो दोनों इदारों के दरमियान मौजूदा कशीदगी को खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। सदर पाकिस्तान के ओहदे की नौयत ऐसी है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हजरात के साथ फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की आला क़यादत का वजीर आजम की मौजूदगी में एक इजलास बुला सकता है, जिसका वाहिद मकसद एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान मौजूदा कशीदगी को खत्म करना होगा। देखते हैं इस बारे में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं या इदारों में कशीदगी के बढ़ने का मजीद इंतजार करेंगे।